घर पे था, तो घर पे शायद वो फैमिली की आप कन्वर्सेशन सुन रहे थे मेरी। अच्छा, जी जनाब, जी कैसे हैं आप? जनाब, मेरे को मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मेरे जी, को मैं कुछ भी अपनी ठीक हूँ। चीजें शेयर करनी थी, इसलिए मैंने स्ट्रीम ज्वाइन करा था। एक्चुअली मैंने आज आपकी स्ट्रीम अभी लास्ट 2 वीक से देख रहा हूँ मैं आपकी स्ट्रीम। ओके, और मेरे को ये चीज लगती है कि मैं एज ए आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे ऐसे खिलाफ नहीं हूँ। 2 वीक में मेरे पूरा का पूरा इस्लाम का रिव्यू बदल गया आपकी स्ट्रीम देख करके। आहाहाहा! जितना क्या मैंने बात, क्या बचपन से फॉलो करा था, जितना मैंने बचपन से ये सब चीजें करी थी, डेडिकेटेडली करी थी, हुँ, दुआ, नमाज, रोजे, ज़कात, सुन्नत तक अदा करी, पर दो 2 वीक्स के अंदर मेरा पूरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने पॉइंट्स मेरे को मेरे तक पहुंचे हैं आपके पॉइंट्स, हुँ, आज तक मेरे को कहीं भी कोई मस्जिद खुतबे में कहीं भी किसी भी आलिम मौलाना तक में जिक्र तक नहीं हुआ है। ये वो क्या बात! पॉइंट्स हैं मैं आपको पूरा मौका दूँगा खान सब। साहब, लेकिन जी जी आपने ये कहा कि मैं रोज़े रखता था, मैं नमाज़ें पढ़ता था, मैं जी जी सुन्नतों पे अमल करता था। तो कोई सूरा-वूरा जी सुना जी सकते हैं आप, जो नमाज़ में पढ़ते थे जी या जी ऐसे ही पढ़ते थे? अलहमदुल शरीफ में सुना दूं आपको? जी, जी, सुनाइए। जी अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ बिस्मिल मैं कि आपकी ये आप लाइव है और डीपी में आपकी जी फ़ोटो है। अगर कुछ प्रॉब्लम जी हो जी सकती है तो आप अपना डीपी का फ़ोटो हटा दीजिए, वो सर। बेहतर रहेगा। सर मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं है कैसे हटेगा, बट इट्स ओके सर। अब तो ज्वाइन कर चुका हूँ, कोई इशू नहीं आर यू श्योर? है। श्योर सर, मैं श्योर आपको सर, बता कोई देता हूँ इशू नहीं कैसे सर। हटाना है। आप जी सर, आप आप बता ना दीजिए, 3 प्लीज मैं डॉट पे हटा क्लिक लूंगा। करिए, जी सर। उसमें एडिट अवतार कुछ दिखा रहा है आपको? सर 3 डॉट्स के अंदर कमेंट स्ट्रीम दिस टू योर ऑडियंस सेटिंग आ रही है। सेटिंग के अंदर अगर मैं जाता सेटिंग हूँ तो कैमरा और ऑडियो, कैमरा कैमरा और है ना? ऑडियो है सर बस। अच्छा नहीं, कैमरे में मत जाओ। नहीं, जी और क्या-क्या ऑप्शन आ रहे हैं? आस-पास में देखो सर, बस दो ही ये है। दो, दो ही ऑप्शन है सर बस। अमित यार सर कोई इशू नहीं है, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं सर। आर यू श्योर? वन्स कोई अगेन आई एम दिक्कत, आस्किंग। श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर, अच्छा, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, तो कोई सूरा सुना सकते हैं आप? वो सूरह फातिहा सुना जी देते हैं। सर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालिन। आमीन। जी। अत्तहियात पढ़ के सुना सकते हैं आप? जी अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आवाज़ स्लो हो गई साहब आपकी। अच्छा नहीं, सर आवाज़ कट रही है मेरी? नहीं, स्लो हो गई थी। आप थोड़ा ऊँचा स्लो। बोलिए। जी अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैना व रहमतुल्लाहि व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब बताइए आप कि क्या ऐसा हो गया 2 वीक में, क्या पॉइंट्स आपके सामने आ गए जो पूरा आपका पर्सपेक्टिव पूरा सर चेंज हो मैं गया? थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। सर जी, कभी भी मतलब एज अ मोमिन, एज अ मुसलमान, अपने घर वाले सब लोग, मतलब एज अ मिडिल क्लास, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड टचवुड सर, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स रहे हैं कि जिनने कभी भी मेरे को इस्लाम की तरफ फोर्स नहीं करा। बट हुँ, जो इस्लाम का डर है सर, जो अब जो हाफिज हमें पढ़ाते थे, जो हाफिज हमें तालीम देते थे, उनने हमेशा इतना डरा करके रखा कि हमें ऐसा लगता था कि वो है ही इस्लाम। मेरे को हुँ, अब जाके ये चीज रियलाइज हो रहा है कि सीरियसली हम लोग इस्लाम की ये कहने की बात होती है सर कि इस्लाम से मोहब्बत है। इस्लाम हुँ, से मोहब्बत नहीं है, ये डर है इस्लाम का। जो कि देखिए सर, आज के डेट में टच वुड सब कुछ हम लोग के पास है। तो अब मेरे को ये चीज रिव्यूज मिलते हैं सर कि जैसे मैं अपने जो कलीग्स हैं, मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ, मेरे सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिजनेस ओन करता हूँ। अच्छा खासा हुँ, टर्नओवर है, हैंडसम मनी टर्नओवर है, अब बियॉन्ड थिंकिंग टर्नओवर है हम लोग का। तो अब मेरे को ये चीज समझ में आता है कि वो जो कलीग्स जिनके साथ मैं वर्क करता हूँ, जिनके साथ मैं दिन रात रह रहा हूँ, उनमें हुँ, मोमिन भी है, उनसे शेयर करता हूँ मैं अपने पॉइंट्स। तो वो ये चीज बताते हैं कि तुमसे अल्लाह ताला सब छीन लेंगे। आहा! तो ये एक डर हो हुँ, गया सर। तुम्हारे हुँ, पास जितनी भी चीजें हैं, तुम्हें तुम्हें बिना मांगे मिल गई है। नो हुँ, डाउट सर, हमने बहुत मेहनत करी है, हमने पुअर टाइम भी देखा है अपनी लाइफ स्टाइल में, और हर इंसान देखता है सर। हुँ, बट आज की डेट में आते आते सर ऐसा हो गया कि ये डर अब मेरे को बताया जाए, तुम्हारे पास जो जो चीजें हैं, हुँ, तुम्हारी जो तुम्हारी फियांसी है उसके साथ बुरा हो सकता है,
तुम्हारे साथ जो बिजनेस है तुम्हारा पूरा का पूरा अल्लाह ताला एक रातम रात खत्म कर देगा, चुटकियों में मिटा देगा, तुम उसके शान में गुस्ताखी कर रहे हो तुम। सर तो ये चीजें सर अपने को आज भी कहीं ना कहीं एक माइंड पे पीछे क्लिक कर देती हैं कि ये मतलब डर है सर, ये और कुछ नहीं। मेरे को फ्रैंकली समझ में आ रहा है, डर रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं है। और कोई भी ये चीज नहीं बोलता हमसे कि ये चीज है कि आप चलो ठीक है, आपको आपकी मेहनत से मिला, आपके ऊपर अल्लाह का करम है बस। हाँ। हर बंदा ये चीज समझाने में तुला हुआ है सर कि आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम है, आपके ऊपर आपने जो भी चीजें करी वो मैटर नहीं करती, जब तक अल्लाह खुद नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ। सर तो ये चीजें, ये मेरे को ऐसा डाउट है एज इफ मैं अभी अभी जस्ट मेरी एक्स मुस्लिम थॉट्स एंड एक्स मुस्लिम मेंटालिटी बनी है अभी रिसेंटली एज इफ। तो मैं 2 हफ्ते पहले का अपने आप को देखूं सर, तो मेरे को ये चीज समझ में आता है सर कि ये डर हर इंसान डर रहा है सर। अगर जो चीज कोई मोहब्बत, ये बातें होती है सर, मोहब्बत है, प्यार है हमें, हम अब नबी से प्यार कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से प्यार कर रहे हैं, हम नबी की सुन्नतें अदा कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डर रहे हैं सब। ये खुद आलिम मौलाना डर रहा है सर, ये आलिम मौलाना खुद डर रहे हैं। इनका ये खुद गलत चीज को गलत नहीं सर, आपके सामने आते हैं, आपको फेस करते हैं, ये मानते हैं, ये जानते हैं, इनका दिल जानता है सर ये कि गलत कर रहे हैं, पर आपके सामने कभी ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे सर, ये कभी नहीं बोलेंगे। इनको सिर्फ इनके बुजुर्ग, इनके बड़े, इनके सुपीरियर्स इनको ये चीज बोल रहे हैं कि तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें मिटा दिया जाएगा। हम नहीं करेंगे, चलो इंसान में नहीं करेगा, इंसानी जात नहीं करेगी तो ऊपर वाला मिटा देगा। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ प्यारे भाई खान साहब, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आपने बहुत 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 वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये जो लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ये अक्सर जो है वो डर के वजह से रख रहे हैं, क्योंकि इतना डराया गया कि भाई नमाज नहीं पढ़ोगे तो इतने साल आपको, इतने 700-800 साल जो है अल्लाह तुमको जलाएगा, और रोजे नहीं रखोगे तो इतने साल। कई सारे मौलवियों के बयानात मौजूद है। तो इस्लाम जो है ये डर और लालच का ही नाम है। हालांकि आप देखिए कि खुदा से, मैं तो मेरा बिलीफ लेकिन जो खुदा पे यकीन रखता भी है, जो कोई गॉड को मानता भी है, ईश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है, तो खुदा के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता होना चाहिए, ना कि डर वाला। और खास करके वो चीज के लिए कि ठीक है चलो, अगर आप कोई गलत काम करते हो, उस पे अगर आपको डराया गया है कि आप किसी को लूट लेते हो, किसी को आप जो है वो कत्ल कर देते हो, तो आपको ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, तो वो वाला डर तो मैं उसको वैलिड समझता हूँ कि ठीक है उसके लिए डराया जाए। लेकिन अपनी इबादत के लिए डराया जाए, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ये चीज भी समझ में आती है सर। कैसा खुदा है ये तो सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट खुदा है कि वो अपनी इबादत के लिए डरा रहा है। और सर सेकंड चीज ये कि ये लोग, अब दूसरी मेरे को जो फील आउट हुई सर 2 वीक्स के अंदर सर, मेरे पूरा, मैं एक हॉस्पिटल ओन करता हूँ, मैं वो हॉस्पिटल पूरा, जी सर पर्सनल नहीं बता रहा, बस मैं एक सेक्टर बता रहा था सर, हेल्थ सेक्टर में हूँ सर, वो उसमें ओनर हूँ। तो मेरे साथ सबॉर्डिनेट्स जो है, मेरे एम्प्लॉइज खुद के जो हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा फ्रैंक हूँ सर। मतलब मैं उनको अपना एज अ फैमिली मेंबर समझता हूँ कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो इक्वली पार्टनर है मेरे धंधे में, मेरे को वो चला, मैं उन्हीं की वजह से चल रहा हूँ सर। तो सर हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस के अंदर बहुतों को पता है सर कि मेरी जो फियांसी है वो नॉन मुस्लिम है सर, और इवन तो मेरी भी फैमिली जानती है, उसकी भी फैमिली जानती है सर। बट ये आपको पता है कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उसकी वजह से हमारी डिले पे डिले होती जा रही है, मैरिज डिले हो रही है। तो सर उसकी वजह से सर मेरे को ये चीज तक सुनने को मिल गई, तुम्हारे साथ चलो कुछ नहीं होगा, तुम अपने ऊपर बर्दाश्त कर लोगे सब कुछ। मेरे खुद के सर बड़े भाई ने मेरे को ये चीज शेयर करी है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, चलो तुम बर्दाश्त कर लोगे, तुम मिट जाओगे तो खुद खड़े हो जाओगे, हम तुम्हारी इतनी काबिलियत मान रहे हैं, पर उसके साथ कैसे झेल पाओगे तुम। तो सर वो तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्परस चीज हो गई। अब इस पे बात आ गई तो सर इंसान और घबरा जाता है कि अब अगर मैं कोई भी ऐसा कुछ ना हो जाए कि उसके साथ गलत होने लगे। फिर सर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट होती हैं कि इंसान चलते चलते गिर भी गया, तो देखा तुम्हारा अजाब उसको मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स में क्या, मेरी दादी
ग्राइंड में। अभी आपने कन्वर्सेशन मेरी सुनी होगी, उन्हीं से बात चल रही थी मेरी, तो वो मेरे को ये चीज कह रही थी एसी बंद कर दो, दिन भर एसी चला दो। मैंने कहा पसीना आता है, गर्मी आती है मेरे को, इसलिए मैं एसी चला रहा हूँ। तो वो उनकी अभी कुछ दिन पहले, रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले तबियत खराब, सर उनकी एज 90 है। अब मेरे को लगता है वो एक ऐसी एज में है अपनी लाइफ की कि सडन कुछ भी हो सकता है सर। अपन मतलब एक अच्छी एज पे पहुंच चुकी है वो। मेरे को उन तक के नाम पे अभी 4 दिन पहले मेरे ही कुछ कलीग्स ने मेरे को ये चीज बोल दी कि तुम्हारे कर्म की अजाब की सजा तुम्हें दादी को मिल रही है। अच्छा, ये तक बोल दिया? जी सर, कि मैं जो अभी मेंटालिटी मेरा जो ईमान कमजोर पड़ा है सर, उसकी वजह से उनके हालत खराब हुई। कि 90 साल में उनको कुछ ऐसा नहीं है सर, 90 साल में कुछ हुआ नहीं, बट उसको पॉइंट आउट करने वाले 90 साल में आज जा करके आए हैं। अच्छा, मैं इसका एक आपको जवाब दे देता हूं ताकि जो लोग सुन भी रहे हैं और जिसको इस तरीके से डराया जाता है तो उनको एक प्रॉपरली एक कन्विंसिंग आंसर मिल जाए। देखो प्यारे भाई और जितने लोग सुन रहे हैं, लाइफ जो है ना बड़ी अनसर्टन है, ठीक है जी सर। लाइफ, जिंदगी काफी अनसर्टन होती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, वो किसी से कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। अगर खुदा को मानने से मुसीबतों से बचा जाता तो आप सोचो कि इराक में कई सारे बच्चे और वो यमन में, फलस्तीन में कई सारे बच्चे यतीम हो जा रहे। किसके बच्चे यतीम हो रहे? मुसलमानों के, अल्लाह को मानने वाले लोग। तो वहां पे तो अल्लाह नहीं बचा पाया उनको। काबा में जो हज करने के लिए गए थे, अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट में कोई याद नहीं आ रहा, क्रेन गिर गया, सैकड़ों लोग मर गए। वहां क्यों नहीं अल्लाह बचाया? एग्जैक्टली, वो तो अच्छे काम के लिए गए थे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम। अच्छे काम के लिए गए थे, वहां क्यों नहीं बचाया? जी। किसी का जो है वो एक तहज्जुद गुजार माँ बाप है, वो नमाजें पढ़ते हैं, बच्चा जाता है बाइक में, उसका एक्सीडेंट हो गया, कार में एक्सीडेंट हो गया, बहुत मतलब इतनी बुरी मौत, उसको तकलीफ वाली मौत आई, क्यों नहीं अल्लाह बचा पाया भाई? क्यों नहीं बचा पाया? एग्जैक्टली सही बात है सर। तो ये चीज सर आपने मेरे को रिप्लाई दिया, तो ये चीज मैं अब काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ सर मैं। एग्जैक्टली, ये उनको बताओ। तो ये कोई खुदा जो है ये अल्लाह जो है, इसको नहीं मान रहे करके तुम्हारी दादी को कुछ हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सी बनाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े जो अपने क्या कहते हैं उसको, नमाज पढ़ने वाले, उनका भी बिजनेस में लॉस होता है। जी जी, ये तो है। हाँ, तो लाइफ इज वेरी अनसर्टन भाई। आप किसी पे अपना थोपड़ा जो है वो किसी और पे नहीं डाल सकते आप। तो ये मोमिनों को ये चीज समझना चाहिए। आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरीके से आपसे आर्ग्यूमेंट पेश करे तो आप उससे, आपको थोड़ा भी असर नहीं होना चाहिए। अभी एक बात बताओ कि अभी वो कोई एक जगह पे एक इमाम 19 साल का इमाम था, वो मर गया बेचारा, मतलब मार दिया गया उसको, अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया? भाई क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? खान साहब है ना आप? आवाज नहीं आ रही आपकी खान साहब। जितेंद्र कुमार भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि धंधे में नफा नुकसान होता है, होते रहता है। ये नहीं है कि आप अल्लाह को नहीं मान रहे तो आपका धंधा जो है वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब की आवाज बाकी लोगों को आ रही है क्या भाई लोग? खान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं, आई थिंक म्यूट है वो। म्यूट नहीं है वो, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ हाँ, चलो हम उनका इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल से वो तो उनका इंटरनेट का कुछ इशू हुआ होगा, तो अगर आ जाएंगे तो उनकी स्टोरी पहले कवर कर लेते हैं, फिर दूसरे मोमिन हजरात के पास जाते हैं। तब तक कुछ सुपर चैट ले लेते हैं। भारत भाई ने एक लाल मिर्ची भेजी है, कह रहे 2 हफ्ते में हिज व्यूज गॉट चेंज आफ्टर सीइंग योर वीडियोस, प्लीज मेक शॉर्ट्स फॉर दैट, ही इज द गेम चेंजर, is going to make everyone live Islam. I got goosebumps after his words. Huge validation to your work. Sahil means Sahil plus Adam.
थैंक यू सो वेरी मच भारत भाई। और मैं यही तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ भाई कि लोगों तक पहुंचेगी बात, जो पक्के टक्के मोमिन है उनके भी नसें खुल जाएंगी। अच्छा अमित, इसमें जो बैक स्टेज में जो नॉन मोमिन है ना, उनको जरा निकाल दो। ये ब्रश वाला मेरे को नहीं लगता मोमिन होंगे। जो नॉन मोमिन है भाई प्लीज निकल जाओ, ताकि हमारे खान साहब को अगर फिर से जुड़ना है तो स्टूडियो फुल हो गया है। नॉन मोमिन कोई है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निकल जाओ आप लोग। सामवीर स्वामी मेंबर बने, थैंक यू। कह रहे न्यू सर्वेज में 10 to 15% तक जा सकता है, वही जीत है। हाँ बिल्कुल जाएगा, ये 15% के ऊपर जाएगा भाई। शहजार सफाया कह रहे हैं, हैज योर व्यूअरशिप रिड्यूस्ड ड्यू टू द चैनल बैन इन इंडिया, और डू यू थिंक दैट द नंबर्स हैव नॉट चेंज मच? लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अ परसिक्यूटेड कश्मीरी हिंदू। जय मां भारती। थैंक यू सर। सर बैन लगने के बाद, ब्लॉक लगने के बाद हमारे 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं और व्यूअरशिप अपनी बहुत आगे गई है। तो ब्लॉग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ अभी 1-2-3 दिन से कभी कभार क्या होता है कि रिपोर्टिंग अगर ज्यादा हो जाती है तो YouTube क्या करता है, शैडो बैन लगा देता है, तो वो आपके वीडियोस रिकमेंडेशन में नहीं भेजता है। तो ये अभी 2-3 दिन से हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आज सुबह में जो वीडियो हमारे एडिटर साहब ने अपलोड किए थे, आप लोगों को पता है, आप लोगों में से जितने लोगों ने देखा है, वो वीडियो देख के मेरे को आज दोपहर में ऐसा दिल कर रहा था कि मैं जाके आज कीमा पाव खाऊं। कितने लोगों ने वीडियो देखा है आज जो अपलोड हुआ था? उसके 1 लाख व्यूज हो गए हैं, 1500 कमेंट है। तो फिर से ये वाले वीडियो का, आज वाली वीडियो का व्यूज जो है वो 1 नंबर पे चल रहा है। 9-10 घंटे में, हाँ 11 घंटे में उसके 1 लाख व्यूज हो गए हैं विद 1600 कमेंट। कितने लोगों ने देखा? वो अगर नहीं देखा तो देख लेना। सब मुझे उस पर कमेंट में लिखने लगे कि भाई साहिल भाई कीमा पाव खाने मत जाना, कीमा पाव खाने मत जाना, कीमा। तो वो वीडियो बहुत भारी था वो, क्योंकि मुंबई वाले जब बात करते हैं ना तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो। तो भाई जो जिनका वीडियो हमने डाला था तो वो मुंबई वाले ही थे। तो बोले कि भाई आप ठीक है, आपका सेफ्टी का इशू है, लेकिन मैं तो समझो कि आपके ही ग्रुप का हूँ, एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, तो हम लोग कभी खीमा पाव खाएंगे बैठ के साथ में। तो उसमें कई सारे कमेंट में खीमा पाव ही लिखा हुआ है। एक जन बोलता है कि साहिल भाई आप लोग जब कीमा पाव खाने जाओगे तो मुझे भी साथ में आना है। और एक ने बोला मैं कीमा पाव नहीं खाऊंगा साहिल भाई, लेकिन मुझे लेके चलना साथ में, मैं वड़ा पाव खाऊंगा, कीमा पाव आप लोग खाना। तो व्यूअरशिप आज फिर से बढ़ी है, तो थैंक यू शेजार भाई। रैशनल ऑपरेटर कह रहे वेरी वेल पुट बाय खान साहब, यू कैन क्लिप दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट मेड अबाउट डर। सर वो अभी अगर आते हैं यार, पिंटू सिंह भाई क्यों जुड़ रहे हो भाई? वो अभी फिर से आते हैं। मैं चाह रहा था कि किसी और को लेने के पहले मैं उनको मौका दे दूं अपनी बात कंप्लीट करने का। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। भूषण चौधरी भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, एंड हियर कम्स आर वेरी स्पेशल खान साहब। मैं ले लेता हूं उससे पहले भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप और गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। जी खान साहब आपका इंटरनेट शायद डाउन हो गया था। जी सर, मेरा इंटरनेट चला गया था, आई एम सो सॉरी। नो 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 प्रॉब्लम। तो मैंने आपको वो जवाब दे दिया। आई होप यू गॉट द जी सर। पॉइंट कि ये इससे कुछ यस सर। रिलेशन नहीं है आपके धंधे में या कुछ घर पे, या आप बीमार पड़ जाते जी हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। जी सर। सर एक और एक पॉइंट इसमें मेरे को पूछना था आपसे कि सर देखिए, जी मैं हूँ, आप हो, आप, अपन एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो एजुकेटेड है सर, इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। बट हम्म सर कुछ बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स मेरे को ऐसा लगता है जो कि सही में जिनके दिल में डाउट होगा, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट वो अनएजुकेटेड होने की वजह से ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मेरे को ऐसा फील होता है सर, क्योंकि वो सर मेरा कोरिलेट ही नहीं कर एक्सपीरियंस पा रहे हैं बताऊं सर मैं? कि। जी सर। सर हम लोग 2.5 साल से ये एक्टिविज्म कर रहे हैं लगभग। जी, हमारा जी सर। एक्सपीरियंस ये कहता है, और जितने हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है, हमारे पास चाहे एजुकेटेड कोई आता है, चाहे जी सर। अनपढ़ मोमिन आता है,
इनमें अक्सरियत जो है वो दिमागी अपंग होते हैं। हमारे पास जी डॉक्टर आ सर चुके हैं बात करने के लिए, और फिजिसिस्ट आ चुके हैं, और लॉयर आ चुका है, मोमिन हजरात की बात कर रहा हूँ, और वो साइंटिस्ट लोग जी आ सर। चुके हैं। वो आते हैं, लेकिन बात ऐसी करेंगे ना भाई, आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा यार ये कहाँ से पढ़े लिखे इन लोग, इनका ऐसा दिमाग चलता है। ऐसी ऐसी बात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि आप हंस हंस के पागल हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है सर तो कि ये इस्लाम जो है वो, चाहे आप एजुकेटेड हो चाहे आप अनएजुकेटेड हो, इस तरीके से जी कंडीशनिंग बचपन से की जाती है कि वो गलत को गलत नहीं मानते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बार बार जब हैमरिंग होती है ना, एक होता है कि आप एक ही जी सर। फटका मार दो, तो उससे क्या होता है जी सर। कि जो चीज आप बना रहे हो वो खराब हो जाएगी। जी उसको जी आहिस्ते 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 लाफा मारना पड़ता है। आप ये बनते हुए देखे हो, मटकी बनते हुए देखे हो? जी 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 सर। मट तो से बनाई जाती है। हाँ, उस पे वो चरखे पे वो जी सर, चरखा या वो उसको रोल करा जाता है और शेप दिया जाता है। शेप दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक है ना मारने का, एक वो लकड़ी का होता है, उसको एकदम है ना जी आहिस्ते जी आहिस्ते वो लोग है ना छप 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 साइड साइड में मारते रहते हैं ताकि प्रॉपर शेप जी बने। तो हमारा काम जी उन लोगों के लिए वैसा है, वो आहिस्ते 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 मारा जा रहा है, क्योंकि एक ही साथ में मार देंगे ना तो वो टूट जाएगी जी चीज। जी। जी, एंड आप सर एक बोलिए और अभी। चीज है सर इसके अंदर कि मेरे को ऐसा सुनने में अभी आया लास्ट 2 वीक्स के अंदर। एक चीज, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो भी मुस्लिम है। वो, मैं एक्चुअली कोई डेजिग्नेशन है सर, मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट कोई मुस्लिम्स में भी मस्जिद और मदरसे में डेजिग्नेशन होती हैं। तो ये मेरे को उनके थ्रू पता चला कि हम्म ऐसे कोई डेजिग्नेशन दे दी जाती है कि इमाम अलग होते हैं, आलिम अलग होते हैं, मुफ्ती हम्म अलग होते हैं, मौलाना अलग होते हैं। सर जी तो वो आलिम है, उनने मेरे को ये चीज सही कही कि तुम खान हो, तुम सुन्नी हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम सुन के। मैंने उनसे कुछ काउंटर क्वेश्चन सर आपके चैनल देखने के बाद मैंने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उनके सामने प्रेजेंट करा। तो हम्म आपके चैनल पे जो मेरे को काउंटर अटैक्स मिले सर कि तुम ऐसे सवाल कैसे उठा रहे हो, तुम होते कौन हो सवाल उठाने वाले, सर मेरे को सेम रिप्लाई मिला वहां से। हम्म उसके बाद उनका कंक्लूजन ये था सर सारे कन्वर्सेशन का कि तुम सुन्नी हो, तुम्हें सुन के ईमान लाना है, यही फर्ज है, यही कुरान हदीस कहती है। सुन्नी वो होता है जो सुन के ईमान लाता है। सर इसके हाँ। पीछे मेरे को, इसके ये पॉइंट के पीछे भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। सुन के ईमान लाना सुन्नी हो गया सर। क्या बोलूं सर, इस्लाम मैं सीरियसली। में रहने का मतलब है कि आपने दिमागी अपंग होना है, आपने एग्जैक्टली सुनना है सर। और मैं आपने मानना है, आपने दिमाग नहीं लगाना है। जी। तो सर मैंने आपकी एक वो वीडियो देखी थी, इसके अंदर एक चीज, एक बंदा जो आया था वो आपसे भी ये चीज कह रहा था कि मैंने ये सेम ऐसे ही स्टैंजा सुना। उसके अंदर हम्म ये चीज कहना था उनका कि धर्म में अकल नहीं, इस्लाम में अकल की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कुछ उसने स्टैंजा बोला था। हाँ हाँ, अकल का दखल नहीं धर्म है। में जी जी, इस्लाम में अकल का दखल नहीं होना चाहिए। तो हम्म सेम मेरे हम्म को यही सुन के ईमान लाने वाला सुन्नी, ये सेम कोरिलेट लगा मेरे को। ये तो वही है, वही रिप्लाई था जो आपके चैनल पे सुना था, तुरंत कोरिलेट कर लिया था मैंने। बिल्कुल। तो खान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी दो सर। हफ्ते से आप वीडियोस देख रहे हैं, कितनी वीडियोस देख ली आपने? जी सर, अप्रोक्सीमेटली मैं आपकी 200 से 300 वीडियोस देख चुका हूँ सर। सुबह दोपहर शाम मेरे ऑफिस जाना, कार के अंदर सिस्टम पे, ऑफिस में जाने के बाद मेरे टीवी पे मैं प्ले कर देता हूँ सर। फ्री टाइम रहता है, जब तक तो वर्किंग कर रहा हूँ सर, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तब तक मैं नहीं कर पाता। बट तो जैसे ही बोर मेरे को नहीं लंच होता टाइम मिला, आपको, ब्रेक इतना टाइम। आपने देख लिया, बोर नहीं हुआ आपको वीडियोस देखते देखते सर देखते देखते? बोर नहीं सर, सर इसके अंदर बोर की बात नहीं सर। मेरे को ये चीज अपने ऊपर शर्म आने लगी कि क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे हाँ थे, हाँ। रीजन क्या था ऐसा। सर अपने आप से क्वेश्चन होने लगा कि ऐसी क्या वजह थी। हम्म क्योंकि सर कुछ लोग का तो मैंने सुना, आपके चैनल पे ही सुना, फैमिली फोर्स करती। हमारे साथ तो ऐसी कोई इशू नहीं था, हमारी फैमिली ने कभी फोर्स नहीं करा। बहुत अच्छी बात है सर, टचवुड, हमें एजुकेशन अच्छी दी, हमें अच्छे से पढ़ाया। उनने हमेशा कंपल करा कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये सब चीजें तो साइड बाय साइड चलती रहेगी। हम्म आज भी वो लोग ये चीज है सर, उनको ये भी पता चला कि मैं नॉन मुस्लिम बंदी से मेरा रिलेशन है, 12 साल का रिलेशन है सर, कॉलेज टाइम से साथ में है, इतना जॉब हो गया, सब कुछ हो गया। उनने खुशी खुशी एक्सेप्ट करा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने सर इतना तक सर सामने प्रेजेंट कर दिया कि किसी की कास्ट कन्वर्जन ये सब चीजें कुछ नहीं होगी। मेरा पेरेंट्स ओपन माइंडेड, सब फादर मदर दोनों मेडिकल फील्ड में है।
और प्रोफेशनल्स हैं सर, डॉक्टर्स हैं, अरे वाह, उनने जबरदस्त हो गया। 100% एक्सेप्ट कर, जी सर 100% एक्सेप्ट कर लिया उनने कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें तो फालतू की चीजें होती है, जो इंसान जैसा है वैसा रखो, तुम भी वैसे रहो जैसे हो, तुम्हें भी कहीं कुछ अच्छा, करने की मैं जरूरत नहीं। तो फिर सर से मेरा सवाल यही है कि आपने कहा कि जी आपने सर, ऑलमोस्ट मतलब 200 वीडियो तक तकरीबन आपने देख ली, दिन रात आप देख रहे हैं, तो जी क्या सर, आपको गलत लगा, क्या चेंज हुआ, कैसे आपकी थिंकिंग चेंज हुई, कुछ वो बताइए आप। सर सबसे पहली चीज तो ये चेंज हो गई सर कि आपने जो वो लॉन्डी वाला, मेरे को तो ये वर्ड भी नहीं पता था सर, आपके चैनल पे आने के बाद ये वर्ड पर टर्मिनोलॉजी तो आपके चैनल पे पता चली मेरे को हम्म कि लॉन्डी वाला सिस्टम। मैं पहले ये चीज सर, जैसे आपको रिप्लाईज मिलते हैं ना, मैंने कुरान हिंदी में उर्दू में सर यूट्यूब पे ही सुनी है, क्योंकि हमारे हम्म इधर जो पढ़ाया गया था उनने तो बस अरेबिक पढ़ाई, और अरेबिक का भी मीनिंग नहीं पता हमें। हम्म सीरियसली बताओ, मेरे खानदान में अरेबिक का मीनिंग किसी को नहीं पता सर, मैंने अपने पूरे खानदान को टटोल लिया, किसी को नहीं पता कि अरेबिक में वो वर्ड मिला उसका मीनिंग क्या है। हम्म सर आपके चैनल पे आके पता चला मेरे को लॉन्डी जैसा चीज है, मैंने उसको हिंदी में सुना, हिंदी में सुनने के बाद मेरे को ये चीज समझ में, सीरियसली कुरान ये बोल रहा है, आप जो कोट कर रहे हो वो चीज है। हम्म ये भी नहीं कि आपने लाइन या फेस इधर से उधर कर दिया, या और की जगह इफ लगा दिया, इफ की जगह एंड लगा दिया, ये भी नहीं है हम्म सर। उसके बाद मेरे को सीरियसली चीजें पता चली कि ये चीज सही में फॉलो होती थी, करी जाती थी, इसको आज भी लोग मान रहे हैं, और शायद IAS सीरिया ये सब चीजों में करंट अफेयर्स में थोड़ा अपडेट रहते हैं तो इसको कोरिलेट कर पाया हम्म कि सीरियसली ये कहीं ना कहीं IAS इन सब जगहों पे हो रही है, क्योंकि उनका रूल, उनका लॉ उनको ये कह रहा है, शरीयत। हम्म सर पहले मेरे को ये लगता था, पहले अभी जैसे इंडिया के अंदर ये जो मुद्दा चल रहा है सर, सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल हम्म कोड UCC, सर मैं अभी 2 हफ्ते पहले मैंने ये चीज बोला था कि शायद ये हो सकता है कि एक बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी हो मुस्लिम्स को डिमोरलाइज करने की। हम्म सर 2 हफ्ते में मेरे को ये चीज लग रही है, आज खड़ा हूं मैं आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज कह रहा हूँ कि बहुत सही चीज है सर, वो होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, नहीं तो यहाँ पे शरीयत लागू हो जाएगा सर। बहुत सही, बहुत जबरदस्त। तो एक जो है वो लॉन्ड्री वाली चीज थी, स्लेवरी वाला सिस्टम था जो आपको बड़ा अजीब लगा, और आपने जब जी चेक सर, किया, क्रॉस वेरीफाई किया, तो आपको मिला, और आपने फिर डिस्कशन में भी देखा होगा कि मोमिन हजरात जो है उसको, इस घटिया चीज को डिफेंड भी डिफेंड करते हैं। तो करते हैं सर, डिफेंड करते, फीमेल्स डिफेंड कर रही है, फीमेल्स हाँ डिफेंड कर रही, सीरियसली सर। मतलब मैं उस चीज को आपके सामने खुल के कन्वर्जन कर, उसके साथ कन्वर्सेशन करने में शर्म आ जाएगी मेरे को अभी आपसे, कि हाँ सीरियसली वो चीज, वो लॉन्डी को ऐसे रखना है, वो चीज अलाउड है, 4 शादियां अलाउड है, उसके बाद वाइफ और लॉन्डी किसी में के साथ आप फिजिकल होने के लिए अलाउड है, वो सर कन्वर्सेशन खुल के नहीं कर सकता मैं आपसे, और फीमेल्स हाँ आपको डिपेंड कर रही है उस पर। तो हाँ सेम मेरे हिसाब से सर, सीरियसली शेम ऑन दिस पीपल सर। इसके अलावा, स्लेवरी के अलावा क्या चीज आपको गलत लगी या पता चला देखने के बाद? सर हलाला वाला मैंने आपका देखा था, हलाला वाला सीरियसली मेरे को पता नहीं था सर हलाला जैसा कुछ होता है, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत लोगों से ये सुनी थी पहले, जब मैं इस्लाम को फॉलो करता था, कि हलाला जैसी चीज को रिमूव कर दिया गया इस्लाम से, बिल्कुल खारिज कर दिया गया, अब हलाला जैसी चीज नहीं है। और आपके चैनल हम्म पे आने के बाद चली कि सर खारिज कर दे चाहे कुछ कर दे, मानने वाले तो कर रहे हैं ना सर। हम्म और फिर मुता भी था आप उसमें एक, जी सर, मोता मोता मुता वाला सिस्टम भी था सर। सर प्लेजर मैरिज। और जी सर, वो चीज हम्म भी उसके अंदर अभी भी हो रही है, ये चीज फिजिकली इंडिया के अंदर मैं बात करूं सर तो हो रही है। हम्म ये चीज कोई अपन अदर कंट्रीज पे जाते ही नहीं है, इसी कंट्री के अंदर कर रहे हैं ये लोग। सही। और उसके ऊपर भी, इस चीज के ऊपर भी इनको ये ताव है, ये चीज है कि हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह बड़ा है सर, 5 वक्त अजान दे रहे हैं, हमारा अल्लाह, हमारा अल्लाह। पहले तो सर लगता था बुराई क्या है अजान में, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, कभी माइंड ही नहीं करा उसको इस तरीके से। अब हम्म उसकी एक एक वर्ड, एक एक स्टैंजा को माइंड करते हैं तो समझ में आता है कि क्यों भैया दूसरे रिलीजन को क्यों अपोज कर रहे हो आप, उनने गलत क्या सही। करा है। और मैं एज इफ मैं भी एक्स मुस्लिम हो गया हूँ सर, मैं कंप्लीटली अपने आप को मानने लगा हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ, पर आज भी अभी भी किसी भी धर्म को मेरे को डिमोरलाइज करना मेरा हक नहीं है, हम्म किसी भी हो। इवन तो मैं इस्लाम को भी ये चीज नहीं बोलूंगा, अगर इस्लामिक बंदा खड़ा है कि तू गलत है, मैं उसको हम्म पॉइंट आउट नहीं करूंगा कभी भी, भाई तेरी हाँ, मानना है तू मान, बट हाँ ये इम्पोज मेरे पे मत कर बस। बहुत जबरदस्त। अगर यहाँ मेरे पे पे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस्लाम जो है वो अपने आप को सब पे इम्पोज करवाना चाहता है, ये सबसे बड़ा जी प्रॉब्लम है।
एग्जैक्टली सर, सबको चाहते हैं ये सब पूरी पूरी। अब सर मैंने अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले ये चीज कुरान का कभी माइंड नहीं करा, बट अब सुनते हैं तो हर एक एक चीज को बहुत थरोली माइंड करता है। अब ये चीज सुनी कि कयामत आने से पहले पूरी दुनिया इस्लाम हो चुकी होगी, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में से मुस्लिम खत्म हो जाएंगे। खत्म। तो उसकी शुरुआत अब हो गई है। ये चीज सर मैंने जब किसी से शेयर करी अपने फ्रेंड से, मैं अब मुस्लिम इस्लाम नहीं मानता हूँ मैं ये चीज, तो बोलते तू हिंदू बन चुका। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हिंदू हिंदू वाली बात भी नहीं है, मैं हाँ, सीरियसली मैं अब नहीं मान रहा हूँ इस चीज को। मेरे को ये चीज हाँ, बहुत ज्यादा वॉइड लग रही है मेरे लाइफ में। एक होती वैलिड, एक होती वॉइड। मैं वॉइड साइड जा चुका हूँ। हम्म, सही। तो सर उस बंदे ने मेरे को ये स्टैंजा कोट कर दिया कि ये चीज क्या है, कयामत की शुरुआत तो यही है कि मोमिन खुद इस्लाम को गाली बकेगा। अरे सर हम्म, मैंने सर पकड़ तो लिया उसको सर। बोलने का था, कि भाई उसको इसमें भी कुरान खान कैसे लगा साहब, रहा तुम। खान साहब उसको बोलने का था कि अल्लाह के नबी की इस बात में तू भी मदद कर दे, तू भी गालियां बक। जी सर। सब ऐसे टाइम पे सर एकदम से सडन रिप्लाईज जो इनके कुरान के आते हैं, आयतें आती, सर अपन स्पीचलेस हो जाते हैं हाँ, कि ये चीज हमने कभी माइंड क्यों नहीं करी। फिर हम दिमाग लगाते हैं सर कि हाँ ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, या बैठे बैठे इसने बोल दिया बस ऐसी हवा में बात कर दिया। तो सर मतलब अपन को नहीं है ना सर, सर हिफ्ज़ कुरान नहीं है, कोई मौलाना मुफ्ती नहीं है, एजुकेटेड मतलब पढ़ाई लिखाई वाले हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बंदे हैं सर, ये हम्म, सब चीजों से लेना, तो उस टाइम सडन रिप्लाईज नहीं आ पाता। सही बात है, सही बात है। एंड सर बहुत जबरदस्त। लास्ट ऑफ चीज, एक चीज मैं सर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शेयर नहीं सर पूछना चाहता हूँ सर, आप ये चीज बताइए, एक्स मुस्लिम्स अगर हम एक्स मुस्लिम हैं आज की डेट में, हम्म, हमें ये चीज सर बताइए, गाइड करिए कि एक मैंने केस पढ़ा था, गूगल पे ही पढ़ा था कि तमिलनाडु की कोई वुमेन है जिनने अपने और अपने फैमिली और अपने बच्चों के लिए नो कास्ट नो रिलीजन कोर्ट से उनने कर लिया, कोर्ट से हम्म, जाकर के उसका सर्टिफिकेशन ले लिया बाय हम्म, पीआईएल। उनने पहले पीआईएल करी, उनका केस चला 2-4 साल, बट उनको एट एनी कॉस्ट नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेशन मिल चुका है तमिलनाडु में। अरे एंड वो वाह। सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी। जी सर, मैंने ये चीज गूगल पे, आप अगर कभी से आपको वक्त मिले तो आप प्लीज सर्च करिएगा। असल में अभी है वो ना लो वो एक, तो मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। असल में ना अभी मेरे जी को एक 2-3 दिन पहले किसी कोई एक है ना न्यूज आर्टिकल या पता नहीं वीडियो भेजा था, क्या भेजा था, कि उसमें अभी शायद बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर जी स्कूल के एडमिशन के दौरान, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें अभी वो लोगों जी ने एक ऑप्शन लाया है कि जैसे कि उसमें होगा मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उसमें एक ऑप्शन आएगा नो रिलीजन। ओके। अब वो पता नहीं सर मेरे मैं को इसके बारे में किधर का कंफर्म था करूंगा मैं। वो और किस पे था, तो ये चीज आना चाहिए आपके जी सर उसमें। बिल्कुल जब सर, आपको अगर बहुत मैंडेटरी सिलेक्शन है। का किधर ऑप्शन देता है तो उसमें एक नो रिलीजन करके एक ऑप्शन आना चाहिए हर जगह पे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सब का जो फॉर्म हो, उसमें एक नो रिलीजन या एथियस्ट एटलीस्ट या एग्जैक्टली। एग्नोस्टिक ऐसे 2-3 ऑप्शन उनको डालना चाहिए, ताकि इनके पास भी सर एक सिर्फ प्रॉपर नंबरिंग हो कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो रिलीजन को नहीं मानते। जी सर, सर इसके अगर नो रिलीजन भी ये लोग, अगर गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है तो मेरे को ऐसा लगता है मल्टीपल रिलीजन से बहुत सारे निकल के आएंगे, शायद अदर रिलीजन छोटे पड़ जाएंगे सर। क्योंकि हम्म, मैं सिर्फ एक सिंगल रिलीजन में नहीं देखता हूँ, ये प्रॉब्लम सर मल्टीपल रिलीजन में आ रही है कि उनको नहीं चाहिए अब ये। हमें हम्म, हमें तो सर, मैं हूँ आज की डेट में, मैं ये चीज कहता हूँ, मेरे को ये धर्म जैसी चीज नहीं चाहिए, मेरे लाइफ हम्म, में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ये चीज। आप मेरे से सारी बातें कर लो, इस धर्म को छोड़ दो, बस मेरे को ये चीजें चाहिए ही नहीं। तो शायद मेरे तरह मेरे को ऐसा फील आउट होता है सर कि मल्टीपल लोग होंगे दुनिया में, सर आप हैं जैसे, हम्म, आप खुद आज भी ये चीज कहते हैं आपकी स्टूडेंट्स में कि आप कोई भी रिलीजन में अभी नहीं है, हम्म, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी रिलीजन। राइट, सर तो राइट। मेरे को लगता है ये चीज सर, ये चीज रेगुलेट क्यों नहीं हो रही है, हो बाय जाएगी लॉस बाय अभी, हुक एंड कुक, रेगुलेट क्यों नहीं हो हो जाएगी खान साहब, जरूर। और आप देखिए कि आज हमने जो सर्वे बताया है उसके हिसाब रही। जी से सर। तो 1 करोड़ 20 लाख जो है वो तो अल्लाह पे यकीन ही नहीं करते मुसलमान, तो वो तो वैसे ही एक करोड़ सर बीस पर लाख अभी भी हमारे मुसलमान है ना जैसे वो। लोग हो गए। हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट सर पे है वो ना, डॉक्यूमेंट पे है ना जी वो। हाँ, लेकिन ईमान से तो खारिज हो गए हैं, तो वही कह रहा हूँ कि जी हमारी ये कोशिश रहेगी, और मैंने यहाँ पे इस चीज को कहा भी है कि जो हमको देख रहा जी है उसमें जो लॉयर्स है, और अगर कोई पॉलिटिशियन है या फिर मीडिया वाले जी हैं, इसी सर्वे को बुनियाद बनाकर
ये मुद्दा, इसको नेशनल मुद्दा बनाया जाए कि भाई ये जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी आ रही है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, या गवर्नमेंट क्या कर रही है इनकी जी सर। सेफ्टी के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है। तो ये हम उठा रहे हैं भाई। देखिए सर अभी कैसे ना कि हम भी मजबूर है, हमारे पास भी लिमिटेड एक्सेस होता है चीज़ों का। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे जो ये चैनल के फैमिली मेंबर है, ये हमारे बोलने पे ये लोग हमारी बातों को कई लोगों तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं जी कि सर। कभी ना कभी तो इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। होप सो सर। बट एक चीज है सर, इसके अंदर ये भी इशू आ रहा है कि सर जो इंसान, जैसे मैं हूँ, मैं आज एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, बट मेरा नाम से मेरे को जज कर लिया जाता है कि ये तो मुसलमान है, क्योंकि मेरे हुँ, सर जैसे फॉर एग्जांपल XYZ खान, सर बट खान हो गया मुसलमान हो गया सर। हुँ, हुँ। सही अब बात सर है, तो वो ये होगा, जज, उसका भी कुछ और ना कुछ वो रास्ता पूरी की निकालना पूरी पड़ेगा। सर, जी सर, पूरी की पूरी लॉस, पूरी की पूरी जैसे गंदी चीजें जो, मतलब आज के टाइम पे इंडिया के अंदर मुसलमान को जिस नजर से देखा जाता है या जो चीजें उनको अवॉइड करा जाता है, वो अपने ऊपर भी लागू हो जाती है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अब, अपने अपने नाम के आगे वो टर्मिनोलॉजी लगी है। इसमें आप एक कर सकते हैं कि एटलीस्ट जी जब अभी जैसे जो नौजवान लोग हैं जिनके भी शादियां नहीं हुई जी है, वो जब तक जी इसका कोई हार्डकोर सोल्यूशन हमको नहीं मिल जाता, तब तक क्या कर सकते हैं कि जो एक्स मुस्लिम है वो अगर शादी कर रहे हैं या उनके बच्चे हो जी रहे हैं, तो उनके नाम जी। ऐसे रखो जो मुसलमानों जैसे नहीं हो। नहीं, वो तो सर होना ही होना है, बट अपन अपने ऊपर, वो तो बट ऑब्वियस है सर, उसका तो इफ एंड बट है ही नहीं कुछ, वो तो होना ही हम्म, है सर। और इवन दो अगर शादी, ये जो अभी मेरे को ऐसा लगता है हिंदू धर्म ने एक चीज बहुत अच्छी करी, ये घर वापसी करके कुछ कर रहा है वो, तो हम्म, उसमें भी अपने को बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके अंदर भी ये चीज है कि फिर यहाँ से निकलो तो दूसरी जगह चले जाओ, हम्म। मतलब नहीं जंपिंग नहीं फ्रॉम वो, हियर एंड देयर हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये चीज आएगी, थोड़ा हम सबको इस चीज को कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये जब गवर्नमेंट लेवल पे आएगी बातें, तो इसका जी कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल। एज ऑफ नाउ मेरे पास भाई, मैं टू बी ऑनेस्ट, इस चीज का ये कई जी। बार मेरे से सवाल हुआ, लेकिन इसका कोई जवाब या कोई सोल्यूशन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच जी के आगे हमको इस बारे में क्या रहनुमाई, कोई जो बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं वो इस मामले जी। में मिलकर क्या एक रहनुमाई दे सकते हैं। अभी मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है। तो हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे जाके हम जैसे जी लोगों सर। के लिए क्या आता है, कुछ नया ऑप्शन आ सकता है, नहीं आ सकता। होप सो सर, कुछ आ जाए तो जल्दी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि सर्वाइवल वाला चीज, और मेरे को आपके चैनल पे आके पता चला सर कि एक्स मुस्लिम होने के कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, कि मतलब हाँ, ये लोग बहुत है। शायद हो सकते, तो ये मेरे को पहले, मैंने सर सोचा ही नहीं था, इतना ज्यादा दिमाग चला ही नहीं कि कभी, मतलब उस साइड अपने ने सोचा ही नहीं कि शायद ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं कि धमकी देना और ये चीज, सर मतलब ये अपना विलिंग, अपनी चॉइस, अपन को क्या करना है, मेरी लाइफ मैं आज खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ कोई पूछने नहीं आएगा, हम्म। बट एक्स मुस्लिम हो गए तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, कि मतलब जो मेरे आसपास सराउंडिंग पीपल है, कि उनको सबसे ज्यादा दुख हो गया कि ऐसा कैसे हुआ। हाँ वो बहुत तकलीफ होती है उनको जब वो देखते हैं कि हमारे अपंगता से, दिमागी अपंगता से कोई एक बंदा निकल चुका है, तो उनको तकलीफ होती है कि भाई क्यों। समझ है। जी बहुत तो ज्यादा सर, देखते बहुत हैं। ज्यादा। जी, बहुत अच्छा लगा खान साहब, आप जुड़े, आपने बात रखी, मजा आ गया। और जी देखिए सर। आपको 8,018 लोग देख रहे हैं, एंड थैंक यू सो पीपल मच सर, थैंक यू सो मच। आर फंटास्टिक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आप जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने जी लोग सर। देख रहे हैं हमारे खान साहब के लिए एक गुलाब जरूर भेजे। उन्होंने इतनी हिम्मत बताई कि उनका वो फेस दिख रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा फिर भी। तो लव हिम फॉर दैट। लेकिन मैंने स्क्रीन कवर करके रखी है, और मैं अपने जो एडिटर साहब है उनसे भी कहूंगा कि जब अलग से वीडियो क्रॉप करके डाला जाए, तो जहां जहां आपकी फोटो दिख रही है मैं उनको हटा देने के लिए बोलूंगा, ताकि किसी को पता नहीं थैंक यू चले आप सो मच कौन सर, है। थैंक यू सो मच। जी। तो मैं बल्कि अभी उनको मैसेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे भूलूं नहीं। जी एक सर। मिनट रुको, वैसे तो देखते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं उनको जी एक मिनट देना। जी सर।
मैं अभी लिख देता हूँ, तब तक सारे लोग जो है, अमित कुछ गुलाब जो है हाईलाइट कर दो अगर आप हो तो। सर मैं जब एक और तक चीज बोलना इसको चाहता हूँ कि वो आपका हर पार्ट को मुबारक करके कहना, दिस इज ऑसम। और मतलब जैसे मैं एक चीज लाइन कहूँ कि साहिल भाई के मुंह मुबारक ने मियाँ भाइयों की तशरीफ मुबारक फाड़ दी। तो सर ये चीज मजा आ जाता है सर, ये किक देता है एक आपके वीडियोस में, बहुत लंबा चौड़ा किक देता है ये। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपको चैनल का कैसे पता चला या कैसे मालूम पड़ा? सर मेरे को, मैंने जफर हेरिटिक करके सर चैनल थे, उनको मैंने देखा था, 2-3 वीडियोस देखी थी उनकी। उसके बाद वो आपके सजेशंस आने लग गए थे मेरे को, सजेशंस आने के बाद मेरे को आपके चैनल पे पता चला। बट आपके चैनल पे आने के बाद मेरे को ये जो लाइव कन्वर्सेशन होती है इसको मैं सुनने लग गया। जो अभी आपके अपकमिंग लास्ट 2 वीक्स के वीडियोस थे, उसके 1 महीने पहले के वीडियोस थे, जो आपने विदाउट कन्वर्सेशन इंडिविजुअल एक्स मुस्लिम्स की स्टोरीज भी उठाई है बहुत सारे वीडियोस में, वो सुनने लग गया। उसके बाद मेरे को आपका चैनल, फिर मैं स्टिक हो गया आपके चैनल में। आपके एडम सीकर भाई भी आते हैं आपके चैनल पे, फिर हाँ। उनके चैनल पे अब सर मैं आज अभी से जाकर के कुछ टाइम से 1-2 दिन में उनके चैनल पे भी डाइवर्ट हुआ हूँ अभी। अच्छा, तो उनके चैनल को भी मैं देख रहा हूँ सर, क्या वो उनके जरूर भी हर देखना। चीज को फेस हमारे करने। एडम साहब जो है वो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन है, तो उनके सर चैनल सीरियसली उस बंदे की देखोगे तो नॉलेज आपको ऑसम, नॉलेज, इतनी नॉलेज मिलेगी। जी। सर नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे है उनका भी। ये चीज समझ में आता है सर कि वो चीज हर तर्क के साथ, हर चीज के साथ एक तर्क, और उसको आज की आपका, अब आज की एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जोड़ना, वो चीज उनकी सबसे बेहतरीन लगती है मेरे को। कि जैसे बिल्कुल। सर अभी लास्ट वीडियो मैंने देखा था कि उनने किसी को काउंटर क्वेश्चन करा था, कोई शायद मौलाना मुफ्ती आए थे उनके चैनल पे, उनने ये चीज काउंटर क्वेश्चन करा था उसको कि हम्म। आज के डेट में तुम लौंडिया रख के अपनी बीवी के साथ भी और अब लौंडिया के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप एक्सेस कर सकते हो। हम्म। तो वो मौलाना मुफ्ती उनको बोल रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम अलाउ करता है। हम्म। और उस बंदे ने खत्म। खुला चैलेंज कर दिया, तुमको करके दिखाओ। अगर तुम जिस देश में हो, जिस लॉ तुम पे लागू होता है जिस देश का, वहां पे लॉस के अकॉर्डिंग तुम करके दिखा दो। हम्म। सिंगल मदर सन हो तो करके दिखाओ, उनके ये स्टैंड है सर। खत्म हो गया होगा वो। सर सर खत्म सर, वो फिर वो 5 मिनट बाद लेफ्ट कर दिया था उसने। सर सीरियसली सर, मतलब और ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे क्योंकि हमें अलाउ करते हैं। इनको मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई सोसाइटी में वो नहीं है सर। अभी वैसे आपने मेरे को बताया, मेरे को तो पता भी नहीं था 8,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, बट अभी मेरे को पता चला ये चीज सर। सीरियसली अगर जैसे ये लोग भी जाते होंगे, इनको मल्टीपल लोग सुन रहे होंगे, वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी नहीं पता इनको। या फिर सर मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को ये जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं इनको सर हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इनको पता रहे ये इस चीज का शायद मेरे को लगता है सर फायदा उठाते हैं कि जैसा आपने मेरे को हाइड करा सर, तो मेरे बारे में कोई नहीं जान पाएगा। आपका मोटिव ये है सर, सेम इनके ऊपर भी रूल्स लागू हो जाते हैं। ये अपनी फेस चेंज कर लेंगे, अपनी फोटोज चेंज कर लेंगे, अपना वो नाम चेंज कर लेंगे कि इनके बारे में कोई जानता ही नहीं। अब आवाज ही जा रही है ना सर, क्या ही कर लोगे, कि शर्म की कोई बात ही नहीं है, तो कितनी भी गंदगी बात कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। सर तो सही हो इसके गया। लिए मेरे को ऐसे एज इफ मेरा सजेशन यही है कि अगर ऐसी कोई भी बंदा है सर, उसको हाईलाइट कर देना चाहिए आपको सर। शायद तब शर्म खा जाए कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कौन से स्टेज पे हूँ मैं। सही बात है। इसके सही बाद बात है। शायद ये बात करने से पहले 10 बार सोचेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जी ज्वाइनिंग। और आपके आते ही जी हमारे सर। 8,000 लोग हमको देखना शुरू करे। थैंक यू सो वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई होप आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि कई सारे लोगों ने जी आपको सर। गुलाब दिया है। ऑल द वेरी जी सर, बेस्ट। थैंक यू सो ऑल मच, दी वेरी थैंक्स बेस्ट टू ऑल। फॉर योर कमिंग लाइफ। और खुश रहें, शादी करें और जी एक अच्छी जिंदगी अपनी गुजारे। अपने बच्चों को भी इस जंजाल से बिल्कुल पाक रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सो वेरी मच। ओह, तो ये थे हमारे खान साहब, और बड़ा ही जबरदस्त कॉन्वर्जेशन उनके साथ रहा है।
और इसी के साथ हमारे साथ कई दिनों के बाद जुड़ चुके हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब भी। क्या हालचाल रिसर्च स्कॉलर साहब? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहाँ थे आप इतने दिन से? साहिल भाई थोड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो ये डीपी में आपके ऐसा लग रहा है कि शरीफ मोमिन बन गए आप, हाथ में कुरान, सर में टोपी। नहीं, वो चुप डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले के लिए अच्छा दिखा रहा है उसे। हाँ हाँ हाँ, एक सही है गुड न्यूज सही है, है। एक 40 लोगों को तो कन्वर्ट किए हम। अरे वाह, एक्स हाँ, मुस्लिम बना दिए। यस यस। क्या बात है, क्या बात है, कभी लेके आओ यार स्ट्रीम पे उन लोगों को। कुछ लोग हैं स्ट्रीम पे, अब वो देख रहे शायद वीडियो, लेकिन मेरे से कनेक्ट अच्छा नहीं है प्रेजेंट। हो हाँ, वो बोल रहे थे वो आपकी स्ट्रीम को ऑनलाइन आते हैं बोल के। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो मैं काम करूंगा, एक दिन जो है वो अभी मे जी बी नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है, उसमें एक जी स्ट्रीम डेडिकेटेड टू ऑल एक्स मुस्लिम्स। जो भी एक्स मुस्लिम जुड़ना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, मोमिन से बात करना चाहता है, उन सबको हम जी जी प्लेटफॉर्म देंगे। मे बी कमिंग वीक में वो जो भी हजरात है, जो आपके कनेक्शन से एक्स मुस्लिम्स हुए हैं, आप उनको जरूर जी। बोलिएगा कि कमिंग वीक वाली स्ट्रीम में भी ट्यूसडे को ही, कमिंग वीक में आप उनको जरूर आने के लिए बोलिएगा। 100%, 100%। क्या क्या मतलब कैसे क्या हुआ, कुछ तरतीब क्या थी बता सकते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले। जी 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 जी। खास करके उसमें बरेली मक्ते फिक्र के लोग ज्यादा हैं। हम्म वही जो कॉन्ट्रडिक्ट है कुरान और हदीस में, उसके मुताबिक बात हुई उनके साथ मेरी। हम्म तो कुरान का जो ज़ाहिरी इल्म है और जो प्रेजेंट प्रोफेट का जो प्रेजेंट जो किए ना, उनकी लाइफ, हम्म लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी सूरह अहज़ाब की आयत, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है इब्तिदा करने के लिए, तो कुरान की टीचिंग और ये कुरान की टीचिंग और ये जो हदीस है, इसका हम्म एग्ज़ैक्टली जो कुरान का शान नुज़ुल हो या हदीस का शौक़-ओ सबत हो, ये जो चीज़ बताती ना कुछ और ही है, और एग्ज़ैक्टली वहाँ पे टेक्स्ट में कुछ और ही है। मैं बहुत समझाना सही, ये बहुत चाह रहा हूँ, जबरदस्त। जी, जी, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, अब किसी भी फ़िरके में रहो तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली 100% तो कुरान तो फ़ॉलो नहीं होता। तो मैं मोटी बात आपको ये बता दूँ, ये पूरी दुनिया में 90% मुस्लिम को पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। एक्चुअल आप किसी इस्लाम क्या है? मुस्लिम, एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली एक्चुअली इस्लाम क्या है? जिसको पता है वो डॉक उसको भी एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि क्या है। हम्म जब वो कुरान को फ़ॉलो करेगा तो वो एक लाइन में ही फ़्लो करेगा, और वो एक हम्म हदीस को फ़ॉलो करेगा तो वो भी एक लाइन में फ़्लो करेगा। जिसको एग्ज़ैक्टली पता है ना, वो हट जाएगा। सही। हाँ, ये बात है। अब मैं मसलन आपको बताऊँ कि किसी भी फ़िरके के बारे में बताओ। अब इनके में है, मतलब अब सूफ़ी में जाने के बाद, सूफ़ी के कुछ मेरे फ्रेंड हैं, उनका मैं एक, अच्छा मतलब आप मौका दें तो एक बात रखना चाहूँगा। जी जी, रखिए ना, बिल्कुल रखिए। हाँ, हाँ। तो सूफ़ी में है मन रानी फ़क़द राल हक़ बोल के, मतलब हम्म जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। ये नबी बोल रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम्म ठीक है? लेकिन कुरान की आयत है, सूरह अनम की आयत नंबर 103 है, ला तदरिकु वला अब्सरुर, कोई आँख मुझे हम्म नहीं देख सकती। हम्म फिर एक आयत है, उज्जुमादु नादिरा इला इब्न नादिरा, जन्नतियों के चेहरे खुशहाल होंगे अल्लाह का दीदार करते हुए मैदान हश्र में। हम्म तो सूफियों का मानना है कि अल्लाह को देख सकते हैं, लेकिन कुरान को मानना है कि कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती। हम्म तो इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट है नहीं? सही सही बात है। नहीं मतलब हर एक कोई भी हर एक मसलब को समझाना बोले तो उनको उनको कॉन्ट्रडिक्ट दिखाना पड़ता है वहाँ पे, ऐसा है बोल के। हाँ, तो और उनके साहिल समझ भाई, में आता है। जी जी साहिल भाई, और एक बात क्या है, अब आप जो बता रहे हैं, देखो कुरान हो, हदीस हो, लॉन्ड्री सिस्टम हो या हलाला हो, ये जो भी बातें हैं देखो इस्लाम में,